नमस्कार, जय श्री राम मेरे प्यारे दोस्तों मित्रों। साथियों, श्री शिव महापुराण कथा के आज चतुर्थ दिवस में हम प्रवेश कर रहे हैं और आज की कथा के इस भाग में हम जानेंगे शिवलिंग की प्रतिष्ठा और शिव पूजा का रहस्य, जो शिव महापुराण कथा के विद्येश्वर संहिता के अध्याय 11 का हिस्सा है। दोस्तों मित्रों, ये शिव पुराण की कथा में रमेश पारिक अपने पूज्य पिताजी स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश जी व्यास की पुण्य स्मृति में इसका वाचन कर रहा हूं। और ईश्वर से यही प्रार्थना है कि इस शिव महापुराण कथा का पुण्य उन्हें प्राप्त हो। श्री गणेशाय नमः, श्री गुरुभ्यो नमः, श्री सरस्वती नमः। माता पार्वती सहित भगवान सदाशिव के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। नेमी सारण्य की उस पवित्र भूमि को प्रणाम जहां महान ऋषि मुनि एकत्रित होकर भगवान शिव की कथा सुन रहे हैं। पिछली कथा में हमने सुना जहां ब्रह्मा और भगवान विष्णु के मध्य में एक विवाद उत्पन्न हुआ था कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है, और तभी उन दोनों के बीच में एक ऐसी अनंत ज्योति प्रकट हुई जिसका ना आदि दिखाई दिया और ना अंत। ब्रह्मा जी ऊपर की ओर गए थे, विष्णु जी नीचे की ओर गए थे, लेकिन उस अनंत ज्योति को पार ना पा सके। तब भगवान शिव ने अपने अनंत स्वरूप का दर्शन कराया और देवताओं के मन में भगवान शिव की महिमा प्रकट हुई। अब ऋषियों के मन में एक नया प्रश्न उत्पन्न हुआ कि यदि भगवान शिव ही परम तत्व है, यदि उनका यह अनंत ज्योतिर्मय स्वरूप ही शिवलिंग का स्वरूप है, तो उस शिवलिंग की प्रतिष्ठा कैसे की जाए, उसकी पूजा कैसे की जाए, किस स्थान पर की जाए और किस समय की जाए, और किस पदार्थ से बने हुए शिवलिंग को प्रतिष्ठित किया जाए। यही प्रश्न लेकर ऋषिगण सूत जी के सामने उपस्थित हुए। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, आप हमें बताइए कि शिवलिंग की प्रतिष्ठा किस प्रकार करनी चाहिए, उसके क्या लक्षण होने चाहिए, उसकी पूजा किस प्रकार करनी चाहिए, किस देश में, किस काल में और किस पदार्थ से उसका निर्माण करना चाहिए। ऋषियों का यह प्रश्न सुनकर सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, तुमने अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। मैं तुम्हारे लिए इसका वर्णन करता हूं, तुम सावधानी पूर्वक सुनो। सूत जी कहते हैं, शिवलिंग की स्थापना अनुकूल और शुभ समय में करनी चाहिए। पवित्र तीर्थ के तट पर या ऐसे स्थान पर जहां भगवान शिव की नित्य पूजा की जा सके। भक्त अपनी सामर्थ्य और इच्छा के अनुसार शिवलिंग की स्थापना कर सकता है।
वह पार्थिव लिंग हो सकता है, अन्य पदार्थ से बना हुआ हो सकता है और अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसकी पूजा की जा सकती है। जो शिवलिंग शास्त्र में बताए गए शुभ लक्षणों से युक्त हो, उसकी पूजा का फल प्राप्त होता है, और जो पूर्ण शुभ लक्षणों से युक्त हो, उसकी पूजा विशेष फल देने वाली कही गई है। चल और अचल शिवलिंग दो प्रकार के शिवलिंग बताए हैं। अब सूत जी शिवलिंग के इन दोनों रूपों का वर्णन करते हैं। चल शिवलिंग और स्थावर अर्थात अचल शिवलिंग। चल शिवलिंग के लिए अपेक्षाकृत छोटा लिंग श्रेष्ठ माना गया है और अचल प्रतिष्ठा के लिए स्थूल शिवलिंग। शिवलिंग की स्थापना पीठ सहित करनी चाहिए। पीठ गोल हो सकता है, चौकोर हो सकता है, त्रिकोणाकार हो सकता है और अन्य निर्दिष्ट आकार का भी हो सकता है। ऐसा लिंग और पीठ महान फल देने वाला कहा गया है। लिंग और पीठ का निर्माण, सूत जी कहते हैं कि यदि शिवलिंग मिट्टी से बनाया गया है या पत्थर से या किसी धातु से, तो अचल लिंग के साथ उसका पीठ भी उसी पदार्थ से बनाया जाना चाहिए। चल लिंग में भी लिंग और पीठ के पदार्थ के विषय में नियम बताया गया है। हालांकि बाण लिंग के लिए यह नियम अलग है। लिंग के प्रमाण का भी वर्णन आता है। स्थापना करने वाले कर्ता के लिए 12 अंगुल का प्रमाण उत्तम माना गया है। यदि उससे कम हो तो फल में कमी बताई गई है। अधिक होने पर दोष नहीं कहा गया है। अब सूत जी शिवालय की स्थापना का वर्णन करते हैं। सबसे पहले शिल्प शास्त्र के अनुसार देवालय बनाया जाए, उसमें देवगणों की व्यवस्था हो, फिर उसके भीतर एक सुंदर, दृढ़ और पवित्र गर्भगृह बनाया जाए। वह गर्भगृह अत्यंत सुंदर हो, उसकी शोभा ऐसी हो मानो वह दर्पण की तरह निर्मल हो। उसको शुभ रत्नों से अलंकृत किया जाए। दिशाओं के द्वारों की भी विधिपूर्वक व्यवस्था की जाए और उस पवित्र गर्भगृह के मध्य में भगवान शिव के लिंग की स्थापना की जाए। सूत जी आगे विभिन्न रत्नों का उल्लेख करते हैं। नीलम, माणिक्य, वैडूर्य, श्याम वर्ण का रत्न, मरकत, मोती, प्रवाल, गोमेद और वज्र, इन 9 रत्नों को नवरत्न कहा गया है। इसके साथ विधि पूर्वक शिवलिंग की स्थापना का विधान बताया गया है। इसके बाद शिवलिंग की पूजा की जाती है। अग्नि में विधि पूर्वक आहुति दी जाती है और भगवान का ध्यान करते हुए प्रतिष्ठा की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। प्रतिष्ठा के अवसर पर गुरु और आचार्य का सम्मान करने की बात कही गई है। बंधु बांधवों का भी यथा योग्य सम्मान किया जाए। जो अर्थ के इच्छुक हो उनको सामर्थ्य के अनुसार अर्थ दिया जाए और स्थावर जंगम सभी जीवों को प्रसन्न रखने का प्रयत्न किया जाए। इसके बाद शिवलिंग को पवित्र स्थान पर स्थापित किया जाता है। पीठ के साथ उसका संबंध स्थापित किया जाता है और
उसे फिर स्थिर किया जाता है। इस प्रकार शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा संपूर्ण होती है। सूत जी बताते हैं कि शिवलिंग के साथ भगवान के विग्रह की भी स्थापना की जा सकती है। विग्रह की पूजा के लिए भी विधि बताई गई है और इस प्रकार लिंग और विग्रह दोनों की पूजा भगवान शिव की उपासना का माध्यम बनती है। लेकिन यहां पर सूत जी अब बहुत गूढ़ बात कहते हैं। सूत जी कहते हैं स्थावर और जंगम दो प्रकार के लिंग बताए गए हैं। स्थावर का अर्थ है जो स्थिर है और जंगम जो चलता है। लेकिन यह पुराण एक और गहरा संकेत देता है। पेड़, लता, वनस्पति ये भी स्थावर रूप में देखे गए हैं और छोटे छोटे जीव, कृमि, कीट आदि जंगम रूप में। फिर सूत जी कहते हैं कि स्थावर की सेवा और जंगम की तृप्ति, इसी भाव से विद्वान शिव पूजा को देखते हैं। यही पुराण की कथा कुछ क्षण के लिए शिवलिंग से आगे पूरे जगत तक पहुंचती है। सूत जी कहते हैं कि पीठ को अंबा में माना गया है और शिवलिंग को चिन्मय शिव स्वरूप। जैसे भगवान शंकर माता उमा को अपने अंक में धारण करके स्थिर रहते हैं, उसी प्रकार यह शिवलिंग पीठ को धारण करके स्थिर होता है। यह वर्णन केवल स्थापना की तकनीक विधि नहीं है, यह शिव और शक्ति के अभिन्न संबंध का पुराणोक्त संकेत है। अब सूत जी कहते हैं इस प्रकार महालिंग की स्थापना करने के बाद उसकी विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए, नित्य पूजा करनी चाहिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार ध्वज आदि की व्यवस्था करनी चाहिए और यदि चल शिवलिंग हो तो उसकी पूजा षोडशोपचार से की जा सकती है। अब सूत जी उन 66 उपचारों का वर्णन करते हैं, 16 उपचारों का वर्णन करते हैं। षोडशोपचार पूजा। सबसे पहले आह्वान, भगवान का आह्वान, फिर आसन, भगवान को आसन अर्पित करना, फिर अर्घ्य, फिर पाद्य, फिर आचमन, इसके बाद स्नान, अभ्यंग, वस्त्र, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, नीराजन, तांबूल, नमस्कार और अंत में विसर्जन। इस प्रकार 16 उपचारों द्वारा भगवान शिव की पूजा की जाती है। यदि पूरी पूजा संभव ना हो तो अब सूत जी यहां एक महत्वपूर्ण बात वे कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति पूरी विधि करने में समर्थ ना हो तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार अर्घ्य आदि करे, अभिषेक करे, नैवेद्य अर्पित करे, नमस्कार करे और तर्पण करे और जो कुछ भी संभव हो श्रद्धा से करे। अर्थात पूजा में अपनी सामर्थ्य का भी विचार है। सूत जी आगे कहते हैं मानुष लिंग, ऋषियों द्वारा स्थापित लिंग, देवताओं द्वारा स्थापित लिंग और स्वयंभू लिंग, इन सब की पूजा अपनी अपनी विधि के अनुसार की जा सकती है। जो कुछ पूजा सामग्री भक्त अपनी सामर्थ्य के अनुसार अर्पित करता है उसे फल प्राप्त होता है। प्रदक्षिणा, नमस्कार और दर्शन भी भगवान की उपासना का अंग है। यहां तक कहा गया है कि नियम पूर्वक शिवलिंग का दर्शन भी शिवप्रद माना गया है। अब कथा फिर उसी सरल और अत्यंत सुंदर रूप की ओर आती है।
पार्थिव लिंग। मिट्टी से शिवलिंग बनाया जा सकता है। फूलों से, करवीर से, फल से, गुड़ से, मक्खन से, भस्म से, अन्न से अपनी रुचि और सामर्थ्य के अनुसार शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा की जा सकती है। और यहां सूत जी एक महत्वपूर्ण बात कहते हैं, शिवलिंग की पूजा में सवर्त निषेध नहीं है, अर्थात भक्त अपनी सामर्थ्य के अनुसार भगवान की पूजा कर सकता है। महादेव प्रयास के अनुसार फल देते हैं। राजश्री सोल से सारी अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाइए। सूत जी कहते हैं कि भगवान शिव भक्त के प्रयास के अनुसार फल देने वाले हैं। इसलिए यदि किसी के पास बहुत बड़ी पूजा की सामग्री नहीं तो वह अपने सामर्थ्य के अनुसार करें। यदि किसी के पास मंदिर बनाने का सामर्थ्य नहीं तो वे छोटे रूप में शिव पूजन करें। यदि किसी के पास केवल मिट्टी है तो पार्थिव लिंग बनाएं, और यदि किसी के पास कुछ भी नहीं है तो भगवान का स्मरण करें। शिव पूजा का द्वार भक्ति के लिए खुला है। सूत जी आगे कहते हैं कि शिवलिंग का दान भी किया जा सकता है, या शिवलिंग के निर्माण का मूल्य देकर उसे श्रद्धा से शिव भक्त को दिया जा सकता है। ऐसा दान शिव पद प्राप्त करने वाला कहा गया है। फिर सूत जी जप की ओर आते हैं। यहां से कथा का एक बड़ा भाग मंत्र जप की महिमा का वर्णन करता है। सूत जी बताते हैं कि भगवान शिव से संबंधित पवित्र प्रणव का नियमित जप, संध्या के समय जप और साधना के अनुसार जप शिव पद की प्राप्ति में सहायक कहा गया है। जप के भी भेद बताए गए हैं। मानसिक रूप से किए जाने वाला जप, उपांशु जप और विभिन्न साधना विधियां। फिर शिव के पंचाक्षर मंत्र के जप की भी महिमा बताई गई है। सूत जी कहते हैं कि मंत्र को गुरु से विधि पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। मंत्र दीक्षा, गुरु की महत्ता और साधना की विधि, इन सब का भी वर्णन किया गया है। इसके बाद जप की संख्या और विभिन्न साधनाओं से प्राप्त होने वाले फलों का विस्तृत वर्णन आता है। कहीं लाखों जप, कहीं करोड़ों जप, और अलग अलग साधकों के लिए अलग अलग साधना की बातें कही गई है। सूत जी आगे बताते हैं कि ब्राह्मण के लिए नियम पूर्वक गायत्री जप, वेद मंत्रों का जप, सूक्तों का पाठ और वेद पारायण भी शिव पद की प्राप्ति में सहायक बताए गए हैं। अनेक प्रकार के मंत्रों के जप का भी उल्लेख आता है। और फिर सूत जी एक महत्वपूर्ण बात कहते हैं, मनुष्य अपनी शक्ति और अधिकार के अनुसार साधना करे। सूत जी कहते हैं कि मनुष्य को ऐसा मंत्र चुनना चाहिए जो उसे प्रिय हो और जीवन भर उसका जप करते रहना चाहिए। नियमितता साधना का एक महत्वपूर्ण अंग बनती है, और इसके बाद शिव कार्य की ओर कथा फिर से लौटती है। सूत जी कहते हैं कि शिव के लिए पुष्पों का उद्यान बनाना, उसकी सेवा करना, शिवालय की सफाई करना और भगवान के कार्य में लगना भी शिव पद की प्राप्ति का साधन बताया गया है। यानी केवल पूजा के समय ही भगवान की सेवा नहीं, भगवान के कार्य की सेवा भी शिव पूजा है।
अब इस अध्याय की अंतिम और महत्वपूर्ण भाग आता है। सूत जी कहते हैं कि जो मनुष्य भक्ति से शिव क्षेत्र में निवास करता है उसके लिए वह निवास योग और मुक्ति दोनों का साधन बताया गया है। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को यथासंभव शिव क्षेत्र में निवास करना चाहिए। इसके बाद सूत जी शिव क्षेत्र की पुण्यता के अलग अलग स्तरों का वर्णन करते हैं। मानुष स्थापित लिंग, ऋषियों द्वारा स्थापित, देवताओं द्वारा स्थापित और स्वयंभू लिंग, इन जुड़े क्षेत्रों की पुण्यता का विस्तार से वर्णन आता है। सूत जी कहते हैं कि पुण्य क्षेत्र में स्थित कूप, वापी और पुष्कर आदि जलाशय भगवान शिव की आज्ञा से शिव गंगा के समान माने जाते हैं। वहाँ स्नान करना, दान करना और शिव का जप करना शिव पद की ओर ले जाने वाला कहा गया है। यहाँ कथा और गंभीर होती है। सूत जी बताते हैं यदि किसी मनुष्य के जीवन के अंतिम संस्कार दाह, दशा, मासिक, सपिंडीकरण या वार्षिक आदि शिव क्षेत्र में किए जाए तो इसके विशेष पुण्य फल का वर्णन किया गया है। वहां पिंडदान आदि करने की भी महिमा कही गई है। और आगे शिव क्षेत्र में लंबे समय तक रह पाने वाले मनुष्य के लिए भी 7 रात्रि, 5 रात्रि, 3 रात्रि या 1 रात्रि का निवास का भी क्रमशः फल बताया गया है। सूत जी कहते हैं जो कर्म किसी इच्छा की पूर्ति के लिए किया जाता है उसे उसका फल प्राप्त होता है, लेकिन जो कर्म बिना किसी कामना के भगवान को समर्पित होकर किया जाता है वे सीधे शिवपद की ओर ले जाने वाला कहा गया है। यही कथा साधना के एक गहरे भेद तक पहुंचती है, सकाम पूजा और निष्काम पूजा। अब सूत जी दिन के समय के अनुसार पूजा का फल बताते हैं। प्रातःकाल, मध्याह्न, सायंकाल और रात्रि, इनके भी अलग अलग प्रयोजन बताए गए हैं। प्रातःकाल की पूजा विधि से संबंधित, मध्याह्न की पूजा कामना से संबंधित, सायंकाल की पूजा शांति से संबंधित और रात्रि में भी भगवान शिव की विशेष पूजा का विधान है। इसके बाद निश्चित काल का वर्णन आता है। रात्रि के मध्य का ये विशेष समय जिसमें शिव पूजा को विशेष फलदायक बताया गया है। अब सूत जी कहते हैं कि कलयुग में भी मनुष्य अपनी सामर्थ्य और अधिकार के अनुसार इनमें से किसी साधन को ग्रहण करके फल प्राप्त कर सकता है, लेकिन उसके साथ एक शर्त है। सद्गति और पाप से भय। अर्थात साधना के साथ आचरण भी आवश्यक है। अब सूत जी अपना ये वर्णन समाप्त करते हैं। ऋषिगण अब एक और प्रश्न करते हैं। वे कहते हैं, हे सूत जी, अब आप हमें उन पुण्य क्षेत्रों का संक्षेप में वर्णन कीजिए जिनका आश्रय लेकर स्त्री और पुरुष शिव पद को प्राप्त कर सकते हैं। और हे योगियों में श्रेष्ठ, उन शिव क्षेत्रों से संबंधित आगमों का भी वर्णन कीजिए। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, श्रद्धा से सुनो। अब मैं उन समस्त क्षेत्रों और उनके आगमों का वर्णन करूंगा। और यहीं पर विद्येश्वर संहिता का 11वां अध्याय पूर्ण होता है। तो भाइयों और बहनों, आज हमने सुना ऋषियों ने शिवलिंग की प्रतिष्ठा के विषय में प्रश्न किया। सूत जी ने शुभ समय और पवित्र स्थानों का वर्णन किया। चल और अचल शिवलिंग का भेद बताया। लिंग और पीठ की स्थापना का विधान बताया। शिवालय और गर्भगृह का वर्णन बताया। नवरत्नों का उल्लेख किया। शिवलिंग की प्रतिष्ठा की विधि बताई।
स्थावर व जंगम का वर्णन किया, षोडशोपचार पूजा विधि बताई, आह्वान से लेकर विसर्जन तक पूजा के उपचार बताए, पार्थिव शिवलिंग की पूजा का वर्णन किया, अपनी सामर्थ्य के अनुसार पूजा करने की बात कही, लिंग दान का महात्म्य बताया, जप और साधना की महिमा बताई, गुरु से मंत्र ग्रहण करने की बात कही, शिव कार्य के रूप में पुष्पोद्यान और शिवालय की सेवा का वर्णन किया, शिव क्षेत्र में निवास का महात्म्य बताया, शिव गंगा जैसे पवित्र जल स्थलों का उल्लेख किया, शिव क्षेत्र में संस्कार और निवास की महिमा बताई, सकाम और निष्काम कर्म का फल बताया, दिन के विभिन्न समयों में शिव पूजा का विधान बताया और अंत में ऋषियों ने अगला प्रश्न किया, अब हमें पुण्य शिव क्षेत्रों का वर्णन सुनाइए। और यही प्रश्न हमें अगले दिवस की कथा में ले जाएगा। अब तक हमने जाना शिवलिंग क्या है, उसकी प्रतिष्ठा कैसे होती है, पूजा कैसे होती है और शिव भक्त अपनी सामर्थ्य के अनुसार किस प्रकार भगवान की उपासना कर सकता है। अब ऋषियों का प्रश्न बदल गया है। अब वे पूछ रहे हैं कौन से शिव क्षेत्र है जहां जाकर मनुष्य शिव पद को प्राप्त कर सकता है। और सूत जी अब उन पवित्र क्षेत्रों, नदियों, तीर्थों और उनके महात्म्य का वर्णन प्रारंभ करेंगे। यहीं से पंचम दिवस की कथा आरंभ होगी। हे कैलाशपति महादेव, आज हमने आपकी पूजा की विधि सुनी, हमने आपके शिवलिंग का महत्व सुना, आपके पवित्र क्षेत्रों का संकेत सुना। हमारी श्रद्धा को स्थिर रखिए, हमारे मन को अपनी भक्ति में लगाइए और हमें ऐसा सामर्थ्य दीजिए कि हम अपनी शक्ति के अनुसार आपकी सेवा कर सकें। आज की कथा में जो कुछ भी भगवान शिव की महिमा के रूप में कहा गया, वे भगवान की कृपा से कहा गया है। वाणी में कोई त्रुटि हुई हो तो महादेव क्षमा करें। और जो भक्त इस कथा को श्रद्धा से सुन रहा है, उसके जीवन में भगवान शिव की कृपा बनी रहे। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती, जय श्री गणेश।